हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर आपके बीच में टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपको 2024 के एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच लेके आया हूँ। हुंकार लाया गया है बेटा, हुंकार शेर की दहाड़। शारदा के बच्चे हैं बेटा, दहाड़ते हैं भेड़ बकरी की तरह नहीं दहाड़ते हैं। जब कभी भी दहाड़ते हैं तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, जरूर याद रखेंगे। तो आज आपके बीच बेटा हुंकार शेर की दहाड़ में आपके बीच जो लाया गया है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का संगम है। और इसमें बेटा मिसलिशियस क्वेश्चंस होंगे, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रत्येक टॉपिक से लाया गया है ढूंढ ढूंढ के। इतने प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आया हूं। तो बेटा फिजिक्स का भी क्वेश्चंस इसमें होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और मैथमेटिक्स का भी होगा। तीनों का क्वेश्चंस का संगम मेरे भाई आपके बीच में लेके उपस्थित हूँ। और नए नए जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा लाइव टाइमिंग क्या है। तो लाइव टाइमिंग बेटा जो है वो फिजिक्स का क्लास 7 बजे शाम में होता है। 7 बजे शाम में आपका फिजिक्स का क्लास होता है। केमिस्ट्री का क्लास 7 बजे सुबह में बेटा होता है। और आपके मैथ्स के क्लास जो है वो आपको 11:30 बजे दोपहर में होता है। 11:30 बजे दोपहर में होता है। और इन सभी क्लासेज के बेटा PDF जो है सो और जो नोट्स है सो और बेटा DPP, कल भी DPP दिया गया था आपको याद होगा, DPP हो गए। और टेस्ट जो साप्ताहिक लिया जाता है, ये सभी सुविधाएं मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाता हूं। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दिया। देखते हैं भाई कितने बच्चे हमारे क्लास में है। बहुत कम बच्चे हैं मेरे दोस्त, फटाफट फटाफट शेयर कीजिएगा। हो गया था लेट तो होते रहता है मेरे भाई, 2-4 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फटाफट शेयर करेंगे। नए नए जो बच्चे होंगे वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट करेंगे। शारदा का बच्चा है बेटा, शेर की तरह दहाड़ेगा। और शेर की तरह दहाड़ेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और आज का बेटा पहला क्वेश्चन आपके बीच क्या रखा गया है? पहला क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आपके बीच लाया गया है। पहला क्वेश्चन का शुरुआत ही बहुत ज़बरदस्त है। क्या कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे बेटा रेलगाड़ी आपके करीब आएगा तो रेलगाड़ी जो हॉर्न देता है सो, या उसकी जो तीक्ष्णता होती है वो हॉर्न देता है, उसकी आवाज़ की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ते जाएगा। जब नज़दीक आ जाएगा तो लगेगा जैसे कि कान फाड़ दिया। लगेगा क्या कि कान फाड़ दिया। तो वही पूछ रहा है कि तीक्ष्णता अगर बढ़ता जाएगा तो ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है कि ट्रेन जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे उसके सीटी की आवृत्ति जो होती है वो बढ़ते रहता है। ऐसा किस कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा दिया हुआ है डॉपलर प्रभाव, तीसरा है चार्ल्स का नियम और चौथा कहता है आर्किमिडीज का नियम। कौन सा ऑप्शन होगा? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। दोस्तों को शेयर करें भाई, बच्चे बहुत कम है, फटाफट शेयर करेंगे। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? डोपलर का प्रभाव। एकदम सही जवाब। पहला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार और उतना ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का है। तो अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और एक एक क्वेश्चन बेहतरीन लाया गया है। हीरे में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है इतना किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हीरा में जो प्रकाश का चाल होता है वो आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 12,000 यानी 1,21,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अपवर्तनांक का मान होगा, वायु में प्रकाश का चाल बेटा इतना होता है तो अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है कि म्यू का मान क्या होगा। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1.26, दूसरा है 1.9, तीसरा दिया हुआ है 2.48 और चौथा दिया हुआ है 2.1। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत लेक्चर है, बहुत खूबसूरत है और एक से एक क्वेश्चन बेटा बेहतरीन क्वेश्चन इसमें लाया गया है। सारे बेहतरीन क्वेश्चन का संगम है।
तो बेटा म्यू बराबर क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्रकाश में जो स्पीड का चाल होगा, अब बट्टा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो इन मीडियम में जो स्पीड का चाल होगा जिस माध्यम में आपसे पूछ रहा है उसके बराबर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो 3 × 10⁻⁸ आपका 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर दिया गया है, और नीचे बेटा आपको क्या दिया गया है, तो 121 आपका 000 दिया है, और किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो आपका 1000 ये हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। मीटर पर सेकेंड आपका गायब हो गया। ऊपर नीचे आप ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, तो ऊपर बेटा 3 × 10⁸ बच गया, और नीचे आप लिखेंगे तो 1 पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1.21 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ये 10⁸ कट गया, आप 3 को 1.21 से भाग दीजिएगा तो लगभग बेटा ये 2 पॉइंट लगभग क्या आएगा, 3 को डिवाइड कीजिएगा 1.2 से, 1.2 से ही भाग दे दो, तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा भाई, पहले तो 0 आ जाएगा, पहले आपका क्या आएगा, पहले 0 कहते हैं, 0 कैसे आएगा, 3 तो बहुत बड़ा है भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो आपका कितना हो गया, तो ये बेटा आपका 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया, तो 2.4 आ गया, यानी आपका 0.6 हो गया, कितना हो गया, 0 पॉइंट आपके 6 आ गए, फिर 0 आ गया, तो लगभग आपको 1248 यानी 2.48, लगभग 2.48। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कहता है निम्न में से, क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है गौर से देखिएगा। क्या कहता है, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा कान ऐंठने वाला मशीन होता है, मैंने बोला था ये स्टेपलाइजर होता है। ये क्या होता है, स्टेपलाइजर होता है, जो एसी करंट के वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, वही हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। स्वप्रेरण दिया हुआ है यानी सेल्फ इंडक्शन पर, अन्योन्य प्रेरण दिया हुआ है, भंवर धारा दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे, बेटा जवाब दीजिएगा और सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे का जवाब सही आ रहा है। क्या बात है, मंजीत यादव, इंजीनियर श्याम कुमार, रीना खान, आगे बढ़ा जाए। आगे बहुत सारे बच्चे हैं, क्रांति हो गए, प्रकाश कुमार चौहान हो गए, सुमर मौर्य हो गए, आगे बढ़ेंगे भाई। सिंपल कुमारी हो गया, मंजीत यादव, विदेंद्र माथुर, आलोक एसके, सरवन हो गया। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, बड़ी खूबसूरती से जवाब देना है। यानी आपका अन्योन्य कौन सा होगा, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा बेटा ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। लेंज का नियम जो कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हमारा लेंज का नियम होता है। तो कहता है लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित किया जाता है, यानी किसके दिशा को निर्धारित किया जाएगा वही पूछा गया है। परिपथ में विवांतर की दिशा को बताया जाएगा, परिपथ में धारा की दिशा को बताया जाएगा, और परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा का बताया जाएगा, और इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बेटा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का संगम है, अभी भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टेड क्वेश्चन, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बिल्कुल माइंड सेटअप कर लीजिएगा, जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। काजल कुमारी, इंजीनियर श्याम कुमार, प्रकाश कुमार चौहान, प्रियांशु पाल, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिएगा फटाफट, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मोहन शर्मा, रीना खान, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। परिपथ में प्रेरित धारा को, इंड्यूस्ड करंट के दिशा को आपको बताता है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, सही संबंध है। सही संबंध है, डब्लू कार्य को दिखाता है, डब्लू किसको दिखा रहा है, तो कार्य को दिखा रहा है। एफ आपको बल को दिखा रहा है, और एस आपको विस्थापन को दिखा रहा है। पूछ रहा है कि डब्लू बराबर क्या होता है, वही आपसे पूछ रहा है। डब्लू बराबर एफ बाई एस होता है, डब्लू बराबर एफ माइनस एस होता है, और तीसरा है डब्लू बराबर एफ प्लस एस होगा, और चौथा दिया हुआ है डब्लू बराबर आपको एफ एस होता है, एफ गुने एस हो जाता है।
बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। W बराबर क्या होता है, तो बेटा एफ एस होता है। W बराबर क्या होता है, तो एफ एस होता है, एफ गुने एस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या कहता है, जब एक समान अनुप्रस्थ काट अल्फा लंबाई आपका एल दिया हुआ है, प्रतिरोध आर दिया हुआ है, के तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। बेटा आपका एक तार है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह आपको तार है और इस तार का मोटाई दिया हुआ है, क्या सब है मैं आपको डॉगर से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको तो ऊपर ही करना होगा क्योंकि स्पेस हमको चाहिए। इस तार का लंबाई बेटा दिया हुआ है कि एल इसका लंबाई है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये जो आपका दिया हुआ है मोटाई इसका, वो आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है और इसका प्रतिरोध जो है वो आपको प्रतिरोध आर दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि इसी तार को, जो आर आपका तार है, इसी तार को कहता है कि बेटा आपको वृत्ताकार रूप में ऐसे मोड़ दिया जाता है, जैसे मैं आपके सामने मोड़ रहा हूँ। इस तार को इस रूप में मोड़ दिया गया और मोड़ने के बाद कहता है कि इसका व्यास खींच दीजिए ए और बी। तो सीधी सी बात है, व्यास जो होता है वो बेटा वृत्त के परिधि को दो बराबर भागों में बांटता है। तो वृत्त के परिधि को दो बराबर भागों में बांट दिया तो इसका प्रतिरोध भी दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो इसका प्रतिरोध कैसे बट जाएगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक प्रतिरोध आपका यहाँ हो जाएगा और एक प्रतिरोध बेटा यहाँ हो जाएगा, दो प्रतिरोध यानी बट जाएगा। टोटल प्रतिरोध आर था, आधा तार ऊपर गया आधा नीचे आया, तो यहाँ पर बेटा R/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। दोनों तरफ ऊपर R/2 और नीचे भी R/2। ये दो टर्मिनल के बीच में है, तो यहाँ से आपको एक नेक्स्ट डायग्राम क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए होगा और ऐसे करके बेटा ये आ जाएगा, ऊपर वाला आपको ऐसे आ जाएगा और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आपको नीचे वाला ऐसे आ जाएगा। यानी दोनों आपके एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। तो R/2 इधर दिया हुआ है और R/2 इधर दिया हुआ है। जब समानांतर में दोनों को जोड़िएगा तो कहता है व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा, इन दो बिंदुओं के बीच जो मध्य प्रतिरोध होगा तो वो बेटा समानांतर में है, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r/2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 1/r/2 समानांतर में यही हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा 2/r और ऊपर में बेटा 2/r हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 4/r आ जाएगा। 4/r बराबर 1/r इक्विवेलेंट आ गया, यानी r तुल्यांकी r जो हो जाएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, R/4 यानी ए और बी के मध्य जो आपका प्रतिरोध होगा वो आपका क्या आ जाएगा, R/4 आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन आपके क्या हो गए, देखते हैं हमारे कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। क्या बात है, इंजीनियर श्याम कुमार एकदम सही जवाब है। और आगे बढ़ा जाए, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे और हमारे बच्चे इंजीनियर श्याम कुमार हो गए। और कौन सा बच्चा है भाई सही जवाब देने वाले, कौन सा बच्चे हैं लगभग सही जवाब देने वाले, और तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंकित कुमार ए ऑप्शन की ओर है और हमारे बच्चे कहाँ है भाई, और हमारे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए मेरे भाई ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे। स्वाति प्रिया भी सही ऑप्शन दी है, विराट प्रजापति, और अब तो सारे बच्चे सही आ गए, बिल्कुल सही बात है। दुर्गा कुमारी, आगे बढ़ा जाए तो बेटा नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नो डाउट कि नहीं करेंगे। और दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिएगा। सर यूपी का पेपर ऑनलाइन होता है, बिल्कुल ऑनलाइन तो होता था, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ा जाए, दोस्तों को शेयर करेंगे, फटाफट शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं और आज का बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहता है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर R/I दिया हुआ है, I बराबर V गुने R दिया हुआ है और R बराबर V स्क्वायर गुने I, V स्क्वायर गुने I दिया हुआ है और V बराबर IR दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिए। ओम का नियम किसको दर्शाता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ओम का नियम किसको दर्शाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो। दोस्तों को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो भाई, बहुत बच्चे कम हैं, जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ओम्स का नियम किसको दर्शाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, बिल्कुल सही जवाब V बराबर क्या होता है, IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
क्या कहता है अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। जब वस्तु तैरता है तो उसका भार बेटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्लावन बल के होता है, पात्र में भरे द्रव्य के द्रव्यमान में होता है, और तीसरा कहता है कि वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई वस्तु बेटा तैरता है तो उस पर जो आपका भार लगता है mg, जो नीचे की ओर लगता है, वो बल किसके बराबर होता है जिसके कारण वो पानी पर तैरते रहता है, वही आपसे पूछा गया है। क्या जवाब है? बिल्कुल सही जवाब, उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल बेटा मान लो कि कोई द्रव्य पदार्थ है, ऐसे आपको कोई द्रव्य दिए गए हैं ऐसे, और इस द्रव्य में बेटा ऊपर जो है आपका नैये मान लो कि तैर रहा है। ये जो नाव आपको दिखाई दे रहा है, ये नाव यहाँ तैर रहा है, तो इस पर बेटा नीचे एक बल लगता है mg, और इसके ऊपर एक बल लगता है, यानी नीचे से, यानी द्रव्य के नीचे से ऊपर एक बल लगता है, और ये जो फोर्स आपको लग रहा है यही फोर्स आपको उत्प्लावन बल होगा। बाउंड फोर्स यही लगता है, जो नीचे जितना mg लगेगा उतना ये ऊपर लगता है, इसलिए इस पर तैरते रहता है, डूबता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, प्रकाश के किस रंग, आपके पास दिया गया है, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, वही आपसे पूछा गया है। पहला दिया हुआ है बैगनी कलर, दूसरा नीला है, तीसरा पीला है, और चौथा लाल दिया हुआ है। यानी प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। अंकित ए ऑप्शन की ओर है, आगे बढ़ा जाए। गोलू यादव ए ऑप्शन की ओर है, काजल कुमारी ए ऑप्शन, आगे बढ़ा जाए। इंजीनियर श्याम डी की ओर है। तो बेटा तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है? तो वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेटा किसका होता है? तो लाल वाला का सबसे ज़्यादा होता है। और लेमडा जो होता है मैक्सिमम किसका होता है? तो लाल वाला का। और मिनिमम जो होगा, सबसे कम जो वेवलेंथ होगा वो बेटा बैगनी कलर का होगा। सबसे कम किसका होगा? बैगनी कलर का होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। 100% सही ऑप्शन ए हो जाएगा। वेवलेंथ मिनिमम किसका होगा? बैगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? अगला क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा गया है। यानी आपका प्रतिरोध कितना दिया है? तो आर बेटा आपका 200 ओम दिया गया है, 200 ओम। और भी कितना दिया गया है? तो भी आपको 400 वोल्ट दिया गया है। कहता है 1 सेकेंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का संख्या, यानी टी आपको कितना दिया गया है? तो 1 सेकेंड दिया गया है। तो कहता है कि 1 सेकेंड में इस चालक के द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, वही आपको बताना है। जहां पर चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है वो आपको 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। यह आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सोच समझ के पहले आप लोग जवाब देंगे, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप लोगों के जवाब के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। फटाफट आप लोग जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। इंजीनियर श्याम कुमार, आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे बेटा जवाब दीजिएगा। अरे क्या रॉन्ग है? वो सही है। वेवलेंथ जो होता है बेटा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लाल कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लाइट जो है वो आपका प्रकीर्णन बहुत कम करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सोचो, इसको फटाफट जवाब दीजिएगा।
अब बेटा यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ से करंट करेगा, ओम का नियम लगाइए, ओम का नियम से V बराबर आई आर हो जाता है, तो I बराबर आपके क्या हो जाएंगे, तो V बटा R हो जाएंगे। V आपके कितने दिए गए हैं, तो 400 दिए गए हैं, और R आपको कितना दिया गया है, 200, काट दीजिएगा, कितना आएगा, तो 2 एम्पियर। टाइम कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब बेटा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर Q बाई टी होता है, Q बाई टी होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर आई टी हो जाएगा, Q बराबर आई टी हो जाएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए प्रत्येक सेट में मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जरूर लाता हूं। अब बेटा Q बराबर आई टी हो गया। अब यहाँ पर Q बराबर एन ई होता है, और I आपको कितना है 2, और टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड, तो आपको N बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 हो जाएगा। ऊपर ले जाइएगा तो 2 बाई 1.6 और गुने 10 टू दी पावर 19 हो जाइएगा, भाग दीजिएगा तो 1.25 गुने 10 पे पावर 19 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या कह रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर ऑलरेडी वो क्या है, अर्धचालक है, तो अर्धचालक का कंडक्टिविटी ऐसे ही कम होता है, जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उसका चालकता ऐसे ही कम होता है। और टेम्परेचर को बेटा परम शून्य ताप कर दीजिएगा, यानी एब्सोल्यूट जीरो पर, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके चले जाइएगा, तब जाके वो अर्धचालक किसमें बदल जाएगा, अचालक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अचालक में। बिल्कुल आपका इंसुलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके इंसुलेटर हो जाएगा, अति उत्तम चालक की भांति, उत्तम चालक की भांति और परिवर्ती प्रतिरोधक की भांति, यानी कौन सा, अचालक की भांति व्यवहार करेगा। बिल्कुल आपको क्या बन जाएगा, तो अचालक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं 1200, क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो क्वेश्चन आपका क्या है, 1270 केल्विन। 1270 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। टेम्परेचर आपको कितने दिए गए हैं, तो 1270 आपको ताप दिया गया है, 1270 केल्विन दिया गया है। इतने केल्विन पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ध्वनि की चालकता क्या होगी, तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√अंडर, यानी वेलोसिटी अगर मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन का लेते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जो भी गैस हम लेंगे, यहाँ पर जो गैस लेंगे, यहाँ पर आपको जो गैस लिया जाएगा, जिस गैस में या जिस मीडियम में पूछ रहा है तो उसका मास के बराबर होगा। ये तो आपके पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो बेटा यहाँ पर लिख दीजिएगा VH2 बट्टा VO2 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा √अंडर, तो मास O2 का ऊपर लिख दीजिएगा और मास H2 का आप नीचे लिख दीजिएगा। आणविक भार होगा, जहां पर मास, ऑक्सीजन का मास बेटा 16 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन होगा तो 16 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। और हाइड्रोजन का मास बेटा 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन लीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो ये बेटा किसके बराबर हो गया, ये 32 ग्राम हो गया और ये आपके 2 ग्राम हो गया, ये इससे कट गया और ये क्या आया 16 बट्टा 1, यानी 16 बट्टा 1 आपको आ गया रूट में। इसको निकालिएगा तो 4:1 हो जाएगा, 4 बट्टा 1 कहीं दिया हुआ है 4:1, यानी ए ऑप्शन आपके 110% सही ऑप्शन हो जाएंगे। कितना बच्चा का सही ऑप्शन था, क्या बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन बेटा सही नहीं हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऑप्शन आप लोग गलत करते जा रहे हैं, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। कैसे काम चलेगा, चलिए भाई आगे पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां तक कोई बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत बच्चे कम है, बच्चे बहुत कम है, फटाफट दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन है बेटा, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध होता है। उष्मा बेटा लंबाई में भी बढ़ता है, क्षेत्रफल में भी बढ़ता है और आयतन में भी बढ़ता है। तो लंबाई में जो उष्मा बढ़ता है
उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल में जो बढ़ता है उसको बीटा से करते हैं, और आयतन में जो बढ़ता है उसको गामा से करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध क्या होगा। तो गामा जो होता है वो बेटा 3 गुना होता है। किसके? गामा आपके कितना गुना होगा? तो जो गामा होगा वो 4 गुना अल्फा के, यानी लंबाई के 4 गुना होता है, और बीटा जो आपका होता है आपको 2 गुना होता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सही ऑप्शन आ गए। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास। कहाँ तुम लोग सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, किस दुनिया में हो मेरे भाई, कैसे रिजल्ट आएगा? ये वही क्वेश्चन है जो आपको लेटेस्ट पूछा गया है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कैसे काम चलेगा? काम तो चलना चाहिए, क्या मेहनत पर पानी फिरेगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, गौर से देखिएगा। क्या कहता है? एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यानी 90 कूलम चार्ज कितना दिया हुआ है? तो बेटा 90 कूलम आवेश दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? तो 5 मिनट का समय है। कितना? 5 मिनट का समय है। तो चालक में धारा का परिमाण क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है कि चालक में धारा क्या होगा। तो I बराबर बेटा Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है। एम्पियर में याद रखिएगा, एम्पियर जो चालक का यूनिट होता है, धारा का जो यूनिट बेटा एम्पियर होता है, उसमें चार्ज कूलम में लिया जाता है और समय को सेकेंड में लिया जाता है, याद रखिएगा। तो बेटा ये आपको 90 कूलम दिए गए हैं और टाइम आपको दिया गया है 5 मिनट। तो मिनट को क्या करो, सेकेंड में चेंज कर लो। ठीक है, 0 से 0 गायब हो गया, 3 तिहाई हो गया, और यहाँ 3 दूनी हो गया। क्या आ गया? तो 3/10 आ गया, यानी 0.3 एम्पियर कहीं दिया हुआ है, 0.3 एम्पियर, यानी सी बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? बर्फ के 2 टुकड़ों को, क्या कहता है? बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जब बर्फ के 2 टुकड़ा ले लिया जाए और दोनों टुकड़ा का बेटा ऐसे, आपका बर्फ का 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा ऐसे ले लेते हैं और दूसरा टुकड़ा ऐसे ले लेते हैं, और दोनों बर्फ का टुकड़ा है। दोनों क्या है? ये भी बेटा बर्फ ही है और नीचे वाला भी आपको बर्फ है, और इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे। तो दबाने के बाद वो आपस में चिपक जाता है। आपस में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो कहता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी गलनांक इसका घट जाएगा। दूसरा कहता है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, और तीसरा कहता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर आपको बढ़ता है। पहले घट जाता है फिर बढ़ जाता है, और दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए। दर बिहार से हूँ, कितना नंबर लाने पर अच्छा कॉलेज मिलेगा? सब चीज़ मिल जाएगा भाई, सब चीज़ मिलेगा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे कॉलेज लेने वाले बच्चे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको भी मिलेगा। सब चीज़ बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़िए हमारे साथ। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? जब प्रेशर को बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या कहानी आएगा, क्यों चिपक जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। पहले बेटा गलनांक उसका पहले घट जाता है और उसके बाद फिर बढ़ता है। पहले घट जाएगा और फिर बढ़ने का काम करेगा। सी बी योर करेक्ट ऑप्शन, एकदम सही जवाब। बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, लेकिन उतना ही खूबसूरत आप लोगों ने जवाब दिया। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है, यानी सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित कौन सा गैस करता है, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 सल्फाइड दिया हुआ है, 2S। 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से जवाब दो। एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल डिफर क्वेश्चन सब, और सारे लेटेस्ट जो है वो क्वेश्चन को आपके सामने हम लेके आ रहे हैं।
क्योंकि ये सेट का नाम ही है बेटा क्या, हुंकार, शेर की दहाड़। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं नॉर्मल टाइप, देखने में लगता होगा लेकिन अभी तक सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अलग आया है। बिल्कुल सही जवाब, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित यही करता है। इसका अमाउंट कम है इसीलिए इस पर ज्यादा कौन पड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्यादा पड़ जाता है क्योंकि उसकी मात्राएं ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर जितना मात्रा में CO2 रिलीज होता है हमारे नेचर में, उतना मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर रिलीज किया जाए बेटा वायुमंडल में, तो बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा हमारा हवा, बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, क्या कहता है, C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है। यानी दो चीज आपसे पूछ रहा है। पहला चीज आपसे पूछ रहा है कि C2H2 जो होगा इसका सजातीय श्रेणी बताना है, यानी होमोलोगस सीरीज में किस सीरीज से बिलोंग्स करता है सो। और दूसरा कहता है कि इसका नाम बताना है कि कौन होगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एक आपको दिया गया अल्काइन और इथेन दिया हुआ है, एक आपको अल्काइन और इथाइन दिया हुआ है, और अल्कीन दिया हुआ है, और एथीन दिया हुआ है, अल्कीन और एथाइन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम है, थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कीजिएगा भाई। बच्चे का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास भाई। यास्मी यादव सी ऑप्शन, सिकंदर सी ऑप्शन की ओर है, और हमारे बच्चे देखते हैं भाई प्रदीप सी ऑप्शन की ओर है, और प्रकाश कुमार चौहान, सुधांशु, तानवी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सारे बच्चे, मोनिका कुमारी, आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन है, रीना खान बी ऑप्शन की ओर। और देखते हैं भाई क्या बात है, बहुत सारे बच्चे। अब बेटा इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो तो क्या आ जाएगा, CnH2n। अगर n के जगह पर 2 डालिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दिया हुआ है तो CnH2n-2 हो गया, CnH2n-2, तो CnH2n-2 हो गया। और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए बेटा ईथ हो गया। और क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। आज सुबह में ही पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो इथाइन हो गया, पहला तो आपका क्या हो गया, तो इथाइन हो गया, पहला आपका क्या हो गया, तो एथाइन हो गया। और यहाँ पर कौन सा सीरीज है, तो अल्काइन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, तो अल्काइन ग्रुप है। तो अल्काइन और इथाइन किस में है, तो अल्काइन और इथाइन आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन में। बी योर करेक्ट ऑप्शन, बी योर करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में कि नहीं आया, एकदम सही ऑप्शन आपका क्या था, तो बी बेटा सही ऑप्शन था। सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन पूछा है भाई, यही सब पूछेगा। किताब नहीं देखते हो, किताब को देखो, किताब को खोलो मेरे भाई, किताब को खोलो, दुनिया बहुत कुछ दिखाएगी। लेकिन किताब जब तक नहीं खोल के देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या गलत रास्ते पे जा रहा हूं। ट्रेन पर, स्टेशन पर ट्रेन लगी होती है तो सब आदमी ट्रेन पर चढ़ने के लिए ही तैयार रहता है, लेकिन आपको कहां जाना है वो आपको डिसाइड करना है। और किसी के पूछने पर मत चढ़ जाना किसी गाड़ी पर। वहां गाड़ी नंबर, इतने तो समझदार हो, देख लेना कि दिल्ली जाना है तो ये गाड़ी दिल्ली ही जाने वाली है ना, कलकत्ता वाला पर नहीं बैठिएगा। तो सिलेबस को देखिए क्या है नहीं है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सामान्य फिटकिरी है, इसमें सामान्य फिटकिरी क्या है वो आपसे पूछा गया है। नहीं, फिटकिरी का कौन सा सूत्र है वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, फटाफट दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, फटाफट देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। फिटकिरी इसमें से कौन है वही आपको जवाब देना है। सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखिए कौन सा फिटकिरी का सामान्य सूत्र क्या है वही आपसे पूछा गया है। सारे बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, फिटकिरी का सामान्य सूत्र ये होगा रे, इतना सोचेगा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चन था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी बेटा बनाया गया है उसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा गया है, सजाया गया है, वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में, अनुभार के वृद्धि के क्रम में, और क्या दिया हुआ है, वाष्प घनत्व के वृद्धि के क्रम में। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट बताइएगा किसके आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी भार के आधार पर सजाया गया है। भार के आधार पर कौन सब सजा रहा था,
अरे जब से मोसले आया, भार के आधार पर बेटा कौन सब सजाया? डोबिनियर्स ने सजाया, न्यूलैंड्स ने सजाया, मेंडलिफ ने सजाया, लूफे ने सजाया, ये सारे भार के आधार पर सजा रहे थे। और जब से बेटा मोसले आया, जब से मोसले आया तो मोसले ने परमाणु संख्या को दिया। किसको दिया? मोसले परमाणु संख्या को दिया, और तब से परमाणु क्रमांक के आधार पर ही सजाया गया था। जितने त्रुटि थे मिट गए। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है एक कार्बनिक, क्या दिया हुआ है? एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। कार्बन दिया हुआ है बेटा इतना परसेंट, हाइड्रोजन दिया हुआ है इतना परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं? तो बड़ी सिंपल होता है। एक तरफ क्या लिखिए? कार्बन लिखिए, और एक तरफ हाइड्रोजन लिखिए। ऐसे आपको लिख देना है, और ऊपर में बेटा क्या करना है? ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बेटा परसेंटेज मास लिख दीजिए। यह क्या दिया हुआ है? 92.4% दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है? तो 7.6 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना चाहिए। क्योंकि परसेंटेज का चर्चा है तो दोनों मिला के बेटा कितना आना चाहिए? 100 ही आना चाहिए, 100 से अधिक नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अब कार्बन का मास 12 होता है, तो 92.4 को बेटा 12 से भाग दे दीजिए। और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 7.6 को 1 से भाग दे दीजिए। अब 12 से इसको भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद आपको जो आएगा तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो गया। और 84 के बाद 8 बचा, 12 सत्ते 84 यानी 7.7 आपको यहाँ आ जाएगा। और यहाँ बेटा 7.6 दिया हुआ है। अब दोनों का कॉमन निकालिएगा, तो दोनों को भाग दे दीजिए। 7.7 को क्या कीजिए? 7.7 से भाग दे दीजिए। और यहाँ पर 7.7 को क्या कीजिए? या 7.6 को 7.7 से, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र आपका CH आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा? तो केवल आपके CH आ जाएंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? मात्र CH आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वही तरीका का इस्तेमाल करेंगे जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए भाई। एकदम जबरदस्त सेट है। मैं बार बार कहता हूं सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से अलग होंगे, और सब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। याद रखिएगा, आपके लिए भी क्वेश्चन मैं लाया हूं लास्ट में, घबराइएगा नहीं। जहां आपको आपके दिमाग का भी वास करूंगा कि आप लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो भी रिवीजन चलता ही रहेगा साथ में। क्या कहता है? समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X तथा Y के परमाणु क्रमांक कितने दिए गए हैं? दोनों का द्रव्यमान समान है, ठीक है। परमाणु क्रमांक दिया गया है, यानी बेटा X का परमाणु नंबर 20 दिया गया है, और ये आपके A दिए गए हैं। नहीं जानते हैं कुछ भी है, लेकिन A है। और यहाँ पर बेटा Y दिया गया है, इसके परमाणु क्रमांक आपको 22 दिए गए हैं, और ये भी बेटा A है। क्योंकि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और, तो परमाणु क्रमांक किसको कहा जाता है? एटॉमिक नंबर को कहा जाता है, जो नीचे लिखा जाता है। यदि X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, क्या कहता है? X के नाभिक में, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना है? तो इसमें बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपको 22 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि Y, तो Y में कितने न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? तो बेटा इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर आपका 20 इलेक्ट्रॉन है और 22 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ जो A का मान आएगा, इसके लिए जो A का मान आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए जो A का मान आएगा, A बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपको क्या दिया हुआ है? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका दिया हुआ है। प्रोटॉन का संख्या 20 है, तो इसका बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 हो गया। 22 और 20 क्या आ गया? तो 42 आ गया। ये आपके 42 आ गए। इसका मतलब अगर ये 42 है, ये 42 दिया हुआ है, तो ये भी बेटा कितना है? 42 ही दिया हुआ है। तो 22 आपका प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन आप प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया? 42। और इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना दिया गया था? तो 22 था। तो 22 आप प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कितना है? 42। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 42 माइनस 22 बराबर 20। 20 कहीं दिया है? बिल्कुल दिया हुआ था। जस्ट इसके सर पर आंसर रखा हुआ था, जस्ट इसके सर पर आंसर रखा हुआ था, नो डाउट कि नहीं था, बगल में ही आंसर रखा हुआ था। फटाफट देख लीजिएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। दो तत्व थे X और Y, दो तत्व दिया गया था। दोनों तत्व का बेटा परमाणु भार आपका समान था, द्रव्यमान समान दिए गए थे। दोनों के परमाणु संख्या दिया गया था, एक का 20 था, एक का 22 था।
एक्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था वो दिया गया था, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के फॉर्म में दिया गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता था, तो यहाँ से ए को मैंने निकाल लिया और जैसे ही ए यहाँ से निकला वही ए यहाँ पर इसके बराबर था 42 हो गया। इसमें प्रोटॉन दिया हुआ था 22, ए पता चल गया तो ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है 42 आ गया और 22 और 9 को जोड़ दिए तो 20 आ गया। यानी एक एक चीज मैंने आपको तोड़ तोड़ कर समझा दिया। उम्मीद है सारे बच्चे को समझ में आ गए होंगे। तो बेटा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एक बार सारे बच्चे दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक बहुत कम है, एक बार थोड़ा सा लाइक को बूस्टअप कीजिए, लाइक को बढ़ाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चे बहुत कम है, बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात है समझ नहीं आ रहा है, मेरे समझ से परे जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइएगा। सही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर जी, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझ हमको नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों कम है इतना। आप लोग बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्यों कम है बच्चे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बुड़बक इतने अच्छे अच्छे चीज आपको करवा रहा हूं, सारे आनर देश में कान्हा राजा वाला हाल हो गया भाई, अनहरा देश में कान्हा राजा वाला हाल आप लोग क्यों कर रहे हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, इतना मेहनत करता हूं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 4 घंटा के मेहनत के बाद इस सेट को बनाया गया है। 4 आवर्स मेरे ऐसे लोग को सिलेक्शन करने में लगा है, क्योंकि क्वेश्चन से बेटा कहां से क्या पूछता है, पहले तो 10 साल का क्वेश्चन देख लेता हूं, 10 साल के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सब में से चुनता हूं। 10 साल के क्वेश्चन चुनने का मतलब है कि 900 क्वेश्चन चुनना, और उस 900 क्वेश्चन में छांट कर आपको 100-200 क्वेश्चन निकालना है, कम बड़ी चीज नहीं होती है। आप कहां चला गया, सारे बच्चों को जल्दी जल्दी बुलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बम ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम क्या बात है सर, लगन पर सब लगन पर सब व्यस्त है, दूसरे के शादी का जश्न मनाएगा तो अपना शादी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, दूसरे के शादी का जश्न मनाएगा तो अपना शादी नहीं कर पाएगा, ऐसा थोड़े है। अब मान लो शादी में गया हुआ तो केवल हमरे ही बच्चे शादी में जाते हैं, और मान लो कि नीट का बच्चा नहीं जाता है शादी में, मैं उस बैच को पढ़ाता हूं, उसमें तो बच्चा कम नहीं रहता है, और बहुत सारे बैचेज हैं हमारे, उसमें कहाँ बच्चे कम रहते हैं। आप लोग शादी ब्याह में घूमिएगा, जल्दी जल्दी बुलाइए, बच्चे को बुलाइए भाई, जल्दी जल्दी बुलाओ इस सबको, जल्दी जल्दी। इतना मेहनत करने के बाद इतना कुछ लाता हूँ, उसके बाद भी आप लोग बच्चे देख रहे हैं एकदम पूरा सुस्त हो गया, जो भी है मरा पड़ा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ा जाए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बम बेटा ज्यादा शक्तिशाली होता है किससे, एटम बम से। वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित था, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सर लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितने रैंक होने चाहिए। जितना नंबर है बेटा उतना का उतना ले आना, जितना नंबर का परीक्षा होगा ना उतना का उतना नंबर ले आना। अरे भाई वो कटअप पर डिपेंड करता है, कोई भी आपको अपने मन से कुछ बता दे, जब सब चीज़ मैं पहले ही बता देता, इतना श्योर कहूँगा कि बच्चा टॉप मेरा करेगा। अब कौन कहाँ क्या करेगा ये मुझको पता नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। सर जी सबका शादी है, हाँ सबका शादी है, बिल्कुल सबका शादी होना भी चाहिए जी सर। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो करवाया हूँ भाई। क्या कहता है, यूरिया NH2CO NH2 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होगा। ऐसा क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन, तो यूरिया का टोटल मास जोड़ जाड़ कीजिएगा ना तो 60 ग्राम आएगा, और इसमें नाइट्रोजन क्या गो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, 2 गो नाइट्रोजन है, तो 2 गो नाइट्रोजन का मास बेटा क्या होगा, 14 दूनी 28 ग्राम हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है मात्रा, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, कितना में 60 ग्राम में। आप परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए, फटाफट इसको काट कूट दीजिएगा, 46.67 आ जाएगा, 46.67 आ जाएगा। जल्दी आ गया, शादी से वापस आया, सब आया वापस, जल्दी बुलाओ सबको, शादी में नहीं रहना है। बोलो कि सर अभी शादी तुमरा करवाएंगे वहां, चलो जल्दी बुलाओ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। लाल दवा क्या कहता है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम
हाइपोक्लोरेट दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया हुआ है और बोरेक्स दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा? लाल दवा जो कीटाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, सब बच्चा सही जवाब दे ही देगा क्या? बिल्कुल सही जवाब, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है? बुलाओ सबको, शादी में मत रहने दो। मैं जरूर बहुत जल्दी शादी में जाना है। मैं बार बार कहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे हैं, शादी में जाइए, मुझे बोल के जाइए ना भाई, मुझे क्यों परेशान कर रखा है? हाँ सर सीएस, क्या बात है, सारे बच्चे सीएस का टेस्ट बेस्ट कॉलेज कौन है, कंप्यूटर साइंस का बेस्ट कॉलेज कौन है? बेटा सारे चीज आपको बताए जाएंगे। अभी पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, आप उस पोजीशन में पहुंचिएगा तब ना। हाँ बिल्कुल, एकदम लास्ट में सब चीज समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पूछा गया है कि कैलोरी मान किसका सबसे ज्यादा होगा। 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसका मान जो कैलोरी में आता है वही बेटा कैलोरी मान होता है। लकड़ी है, एलपीजी गैस है, हाइड्रोजन गैस है और कोयला है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे, तेजी से जवाब देंगे। कौन सा ऑप्शन? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। इस समय टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या कहता है? कार्य का मात्रक कौन सा है? जल्दी बताइएगा, क्योंकि आपसे भी आज हमको 50 क्वेश्चन बनवाना है। आप लोग से आज 50 क्वेश्चन बनवाना है, क्योंकि पहले जो पढ़ाया हूं बेटा उसका टेस्ट तो मैं प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक शाम में आपको 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। देखता हूं कितने बच्चे हमारे कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके लिए मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्या है? कार्य का मात्रक कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है, कौन सा होगा? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब, एकदम जूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन था। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सेकेंडों में बनेगा। क्या दिया हुआ है? a बराबर 4 टू दी पावर 5 और b बराबर इतना दिया हुआ है। a और b को गुना कर देना है, तो a और b को गुना कीजिएगा। देखिएगा 4 पे पावर 5 है और 4 पे पावर 6 है, तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, यानी 4 पे पावर 11 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है तुरंत 5, 7, 10 क्वेश्चन इसका भी होगा। फिर पहुंचेंगे कहाँ? आपके क्वेश्चन पर। 7 पे पावर 3 है, 7 पे पावर 2 है, तो 7 पे पावर 5 हो जाएगा, यानी 4 पे पावर 11 और 7 पे पावर 5। ये भी पूछता है, बताओ, इतने छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है? सर प्लीज बताइए यहाँ किस चीज का तैयारी करवाते हैं? तो यहाँ पर बेटा पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और डी फार्मा का अभी ये बैच वर्तमान में चल रहा है, और आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, नो डाउट। हाँ एक बार बताओ, तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? एक बार तनिक खोल के बताओ तो। सारे बच्चे यस या नो में जवाब देंगे। आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? शारदा के बच्चा हो या नहीं हो तुम लोग, ये बताओ। शारदा के बच्चे है या नहीं है? सर जी पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट ब्रांच, वैसे तो बेटा सबसे अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही माना जाता है। और सरकारी जॉब सेक्टर में जाइएगा तो आपको बेटा देखो समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। जैसे बीच में मैकेनिकल का अच्छा डिमांड था, इलेक्ट्रिकल का अच्छा डिमांड था, फिटर का अच्छा डिमांड था, लेकिन अब वो सब चीज़ का डिमांड रह नहीं गया। समय के हिसाब से सब चीज़ बदलता है। पहले जो फिजिकल वर्क करते थे उसका अच्छा डिमांड था, आज जो दिमाग चलाता है उसका अच्छा डिमांड है। तो समय के हिसाब से बदलता है। तो सबसे बेस्ट ब्रांच तो आपका कंप्यूटर साइंस है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल अच्छा होता है, उसका सब दिन चलेगा। दूसरा आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आएंगे, क्योंकि तकनीकी में कहीं से कोई कमी आने वाला नहीं है। तीसरा आपको कम्युनिकेशन ब्रांच आ जाएगा, सरकारी नौकरी। और चौथा अगर चलिएगा तो उसके बाद बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं तो उसके बाद बेटा आपको, जब आपको सरकारी जॉब की तरफ आपको जाना है, तो मान लीजिए रेलवे उलवे का फॉर्म आता है, लेकिन उसमें तो आईटीआई मांगता है, लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रीशियन उसके लिए कर सकते हैं, फिटर उसके लिए कर सकते हैं। सरकारी जॉब के लिए सिविल पर आपको बहुत सारे ब्लॉक लेवल पर या आपको स्टेट लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो सिविल से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांच आपको समय के हिसाब से बदलता है। सीएस का प्लीज बताइए, बता तो दिए भाई, कंप्यूटर साइंस आपका सबसे बेस्ट होता है।
सब दिन उसका डिमांड रहेगा। सिविल है ना सर, एकदम सरकारी जॉब के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है सिविल, सबसे बेस्ट ब्रांच है। सरकारी जॉब किसी को चाहिए और ऑप्शन सरकारी के लिए बचा के रखना चाहते हैं तो सिविल में जाइए। सर आज मेरा पहला क्लास है आपके चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका बेटा, पढ़ो, ठीक है, पढ़िए, अच्छा ही लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लगेगा। आगे बताया जाए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पढ़ने में मन लगता है? लगता है। शारदा के बच्चा है या नहीं है सो खुल के बताओ भाई, जम के बताओ तुम लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब शारदा के बच्चे हो, पढ़ने में मन लगता है तो समय से आते क्यों नहीं हो? आधा घंटा क्यों गंवा देते हो? सर ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है बेटा, जितना राज्य मैंने डाला है वो सारे का सिलेक्शन है आपके पास। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बार बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे, देख लीजिएगा लाइक है या नहीं है, फटाफट लाइक कर देंगे एक बार। बच्चा है 135-40 और लाइक है 110। कितना पढ़ के गया? शारदा का बच्चा है, एगो बच्चा शारदा का डीपी नहीं लगाए हुए है, कहता है शारदा का बच्चा है, झूठ बोलता है सब। तुम लोग से अच्छा हमारा नीट का बच्चा है, वो सब लगाए हुए रहता है, एकदम लगा के रखता है। शारदा का बच्चा है सर जी, सरवन शारदा के बच्चा है सर जी, क्या बात है। और खाली बोल रहा है, हाँ सब मेरे कारण बोल रहा है कि सर के सामने सर का बुराई क्यों कर रहा है। इसको देखो गोलुआ को, हाँ जूम करेंगे करेंगे, अभी सब चीज करेंगे, वहां पहुंचेंगे तब ना। क्या बात है। चांदनी चांद से होती है, ए रुक जाओ कुछ पढ़ने दो भाई। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, हम शारदा क्लासेज के स्टूडेंट हैं और कहीं के नहीं वीर सेंसर। क्या बात है खुशी, एगो कोई बोला है दिल छूने वाला बात, बाद बाकी सब बोला है बकवास। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक भी बच्चा, हाँ कुछ बच्चे हमारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे भाई, अभी राधे राधे चल रहा है। शारदा के बच्चे हैं सर्दी, क्या बात है। सरवन बोल रहा है, ये मैं मैथ का डीपी जो लगाता हूँ वो लगाए हुए है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। चलिए मेरे भाई दोस्तों को शेयर करो, एक बार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या बात है, कुछ और है। पढ़ लो चाहे कहीं से, सरकारी कॉलेज मिलेगा यहीं से, भगवान करे खुशी को भाई बड़का कॉलेज मिल जाए, सबसे बड़का कॉलेज मिले पूरे दुनिया में, उससे बड़का कॉलेज कोई नहीं हो। सर अपने चैनल का एक लोगो भेज दीजिए सर जी, लगा देंगे सब लोग। क्या बात है, लगा देगा तो लोगो भेज देना है, तो इसमें क्या बड़ी चीज है। मैं अभी बोलता हूं, अभी डालेगा, देखता हूं कितने बच्चे लगाते हैं। भाई आप लोग कह रहे हैं, देखिए विलेन स्टूडेंट शुरुआत करेगा, देखते हैं, बोल रहे हैं कि लोगो भेजिए, लगाता हूं सर। क्या बात है, बिल्कुल होना चाहिए, झलकना चाहिए कम से कम, और कुछ तो मुझे चाहिए नहीं, एक रिजल्ट चाहिए बेटा। ये इंप्रेशन तुम लोग लगाओगे तो मेरे दिमाग को 10-11,000 वोल्ट का झटका लगेगा कि जो बच्चा शारदा का लोगो लेके घूम रहा है उसको कॉलेज जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समझ सकते हो कि जो भी देखेगा सब ये सोचेगा अरे शारदा को लेके ढो रहा था, क्या हो गया। और अगर आप सक्सेस हो जाइएगा तो सक्सेस करवाना मेरी जवाबदेही है। चलिए आप लोग बोले हैं तो मैं देखता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बेटा स्टार्ट करते हैं, जरा सा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, बहुत कुछ हो गया, मनोरंजन की बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं भेजूंगा, जब आप लोग कह रहे हैं तो जरूर भेजूंगा, और देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं शारदा के लोगो, उसके बाद देखा जाएगा। बेटा क्या कहता है, 21, 24, 27, 51 का मान क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक तरीका तो आपका ये है कि सबको जोड़ दीजिए 3-3 बढ़ा के, पहला नंबर तरीका, लेकिन जोड़ने में बेटा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो देखेंगे कि ये किस सीरीज में है, तो इसको बेटा यहीं पे मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, और ऐसे करके A2 मान लीजिए, और इसको बेटा यहाँ पर क्या मान लीजिए, AN मान लीजिए। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि D निकल जाएगा। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी 24 में से 21 को घटा दीजिएगा तो बेटा 3 आ जाएगा। 24 में से 1, हाँ क्या, अच्छा कहीं जाना है, किसको जाना है बेटा? कहीं ऐसा कुछ है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अपलोड होगा, वहां से जरूर देख लेंगे आप लोग। बहुत सारे बच्चे, मुझे पूरा ट्रस्ट है, मुझे ऐसा नहीं है भाई, इतने समय से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है, और कौन कौन बच्चा लगाएगा वो भी मैं जानता हूं।
और मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बात लिख कर जाएगा, लेकिन देखिएगा मैं आपको गुप्त बता दूंगा अगले क्लास में आने से पहले कौन सब लगा लेता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये बेटा आपको 3 आ गया, या क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको n बराबर कितना दिया हुआ है, तो n बराबर 51 है। तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, आपको क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा था, तो n निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल देंगे। अब बेटा ये 51 है, तो पहला टर्म आपका 21 दिया गया है, n माइनस 1 और d बराबर आपको 3 दिए गए हैं, तो ये आपको 51 आ गया। यहाँ से बेटा आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, 21 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 51 हो जाएगा। अब 21 में से 3 घट गया तो 18 बचा, यानी 3x बराबर क्या होगा, 51 माइनस 18। अब यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो n बराबर आपको क्या आ गया, तो n बराबर बेटा इसमें से घटाइए, तो 11 में से आपका 8 गया तो बचा कितना, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, और इधर 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, और बट्टा में 3 हो गया, यानी क्या हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। तो आपको S11 बराबर क्या होगा, तो S11 बराबर 11/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला टर्म 21 दिया हुआ था और लास्ट टर्म बेटा आप लोग भागिएगा नहीं, आपके लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन अभी 50 प्रैक्टिस का क्वेश्चन और है, इसके बाद वहां जरूर करके जाइएगा, काटिएगा, ये आपका 26 आ जाएगा, 26 कहते हैं 36 आ जाएगा, 11 छक 66, 11 तिया 33 और 33 3 आपका 39 हो जाएगा, यानी 9 यानी क्या आ जाएगा 396, 3 आपको 96 आ गया। हाँ क्या बात है, यहाँ तक समझ में आया। तो बेटा सारे चीज़ में देखिए, शाम में मैं आपको, आप लोग को लगता होगा और ऐसा कोई बैच नहीं चलाता है, देखिए क्यों नहीं चलाता है, मैं आपको अक्सर समझाता हूँ। एक चीज़ बेटा और मैं समझा देता हूँ, आप जब परीक्षा देने जाइएगा मेरे भाई, आप जब परीक्षा देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको तीनों विषय का क्वेश्चन एक साथ आएगा, तीनों विषय का क्वेश्चन एक साथ आएगा। आप यहाँ पर इंडिविजुअल अगर पढ़िएगा, फिजिक्स अलग पढ़िएगा, केमिस्ट्री अलग पढ़िएगा, मैथ अलग पढ़िएगा, तो माइंड का कॉम्बिनेशन वहाँ काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको लगातार देखते होंगे कि शाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों अक्सर एक साथ लाता हूँ, और इस पैटर्न से लाता हूँ कि यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, अलग अलग राज्य में, और सबको बदल बदल के लाते हैं। कभी आपको फिजिक्स पहले रहेगा, बीच में मैथ रहेगा, तब केमिस्ट्री रहेगा, कभी मैथ पहले रहता है, बीच में फिजिक्स रहता है, तब केमिस्ट्री रहता है। तो आपको ऐसे घुमा के परीक्षा में भी पूछा जाता है। परीक्षा में भी क्या पूछा जाता है, कभी फिजिक्स का पहले दे देगा, फिर केमिस्ट्री रहेगा, बाद में मैथ रहेगा, कभी मैथ को पहले कर देगा, बीच में केमिस्ट्री घुसा देगा, बाद में फिजिक्स देगा। तो माइंड का कॉम्बिनेशन हमारा पहले से ये सेटलमेंट रहेगा कि हम लोग अगर एडजस्ट किए हुए रहेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं सब बैच में ऐसा करता हूं कि लास्ट में जब बचते हैं 1-2 महीना, तो मैं लगातार प्रैक्टिस करवा देता हूं, ऐसा और उस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं जैसा आएगा। तो बच्चे जब बनाएंगे तो हो सर ने बताया था, शेर की तरह दहाड़ो। क्या बात है, आ रहा है दहाड़ने का मौका, तो क्यों छोड़े, फटाफट आप लोग दहाड़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका न्यूनतम पद क्या होगा, तो न्यूनतम पद बेटा सरल रूप को कहा जाता है। आपके पास दिया हुआ है x+5, और इधर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये x² दिया हुआ है, प्लस आपको 7x और प्लस 10 दिया हुआ है, और नीचे में बेटा आपके पास क्या है, तो x+3 दिया हुआ है, और यहाँ पर x² आप प्लस 10x आप प्लस 25 दिया हुआ है। ठीक है, और बच्चे को ये भी समझ में आ जाए कि सर तीनों विषय पढ़ाते हैं, तो तीनों विषय में कैसे कैसे कंबाइन करके पढ़ाते हैं, तो ये भी लोग जान जाता है। किसी भी बैच में आता है कि सर क्या सब कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बेनिफिट आपको हो जाता है। अब बेटा इसमें x+5 है, इसको क्या कीजिए, तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो 10 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर x+5 लिख देता हूँ, और इधर यहाँ पर x², ये 10 गुने x, 10x² है तो 5 गुने 2 कर दो, आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x आप प्लस 2x आप प्लस 10 आ गया, और इधर बेटा नीचे में आपका क्या आ गया, यहाँ पर x प्लस आपको 3 दिए गए हैं, और यहाँ पर आपके आ गए x², ये आ गया। इसको बेटा 25 को तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5x आप प्लस आपको 5x और प्लस आपको 25 दिया गया। ठीक है, अब ऊपर में कीजिएगा तो बेटा x+5 ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो x को कॉमन लीजिएगा x+5, यहाँ 2 को कॉमन लीजिएगा x+5, तो x+2 एक तरफ आ जाएगा और x+5 एक तरफ आ जाएगा, ये आपको इधर आ गए। और नीचे में बेटा x+3 यहाँ पर रहेगा ही, और इसको कीजिएगा तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा x+5, 5 कॉमन लीजिएगा x+5, यानी x+5
और यहाँ पर भी x प्लस 5 आ गया। अब आपको x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 कट गया, आया क्या आंसर? तो x प्लस 2 ऊपर आया और x प्लस 3 नीचे आया। नो डाउट, बिल्कुल आपको सही आंसर क्या आ गया? x प्लस 5 और x प्लस, यस सर आई एम बैक। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या था? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, क्या है क्वेश्चन, मैं उसे देख लेता हूं। कहता है यदि दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक x प्लस 1 है और लघुत्तम समावर्तक ये है, और कहता है एक व्यंजक दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा। तो आप बेटा एक एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट मैं निकाल देता हूं। डायरेक्ट क्या होगा, दूसरा व्यंजक जो होगा, हाँ क्या बात है, शारदा क्लासेज बीरसन सर, हाँ क्या बात है सर, मैंने लोगो लगा दिया, क्या बात है। कौन बच्चा है भाई? देखिए लगाने वाले बेटा कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ के लगा ही देते हैं, क्या बात है। चलिए भाई, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं जिस बच्चे ने लगाया है। बेटा एक उम्मीद और जिज्ञासा, आप एक बोझ मुझ पर डाल दिए हैं। नाम माइंड कीजिएगा, सारे बच्चे लोगो वाला का लिस्ट बनाओ भाई। हाँ आप, हाँ मैं जरा जानकारी दे देता हूँ कि लिस्ट बनाया जाए। जो बच्चे हमारे, हाँ दिव्या दिवाकर क्या कह रही हो बेटा? कुछ कह रही है दिव्या, लगातार क्लास कर रही है, क्या बात है। डीपी लगाने से कुछ नहीं हो सर, जब कॉलेज मिलेगा तब शारदा का नाम रोशन करेंगे सर जी। एकदम कॉलेज बेटा मिलेगा। आप जिस ढंग से तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि कॉलेज मिलना ही मिलना है। मैं पहले भी, देखिए लास्ट समय में आप देखते हैं, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं बच्चों को, बेटा तैयारी उस ढंग से मैं करवाता हूं। और आपको क्या लगता है, मैं छोड़ता नहीं हूं। आपको जो बच्चे हैं, आप इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे, इसमें से बहुत सारा बच्चा होगा, मैं आपको ओपन कर देता हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे क्लास कर रहे होंगे जिसको मैं लेट नाइट फोन करके चेक करता हूं कि क्लास, कल मैंने रात में फोन किया एक बच्चा को 11:30 बजे रात में, ठीक है, वो बच्चा यहां पर होगा और उस बच्चा का नाम क्या है मैं वो भी आपको बता ही देता हूं। अनुराग सागर करके बच्चा होगा, वो हमेशा क्लास में रहता है। 11:30 बजे रात में मेरी उससे बातचीत हुई थी। बहुत सारे बच्चे हैं, क्या कर रहे हो बेटा? तो सर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो ये चीज पढ़ रहे हैं। बच्चा होगा, बच्चा होगा। अनुराग कहाँ गया, जल्दी बताओ। हाँ श्याम कुमार, ये भी जानते हैं, बहुत बेचैन थे। और हमारे बच्चे हैं, देखिए होगा अनुराग, इसमें होगा कहीं तो 11:30 बजे में। तो मैं आप में से जो बच्चे रहेंगे उसे नाइट में कॉल करता हूँ, 11:30 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी कॉल करके बेटा क्या कर रहे हो? तो सर पढ़ाई कर रहे हैं। रिजल्ट चाहिए, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा मेरे भाई, व्हाट्सअप खोल के दिखा दूंगा। मैंने उससे पूछा बेटा क्या पढ़ रहा है? तो सर केमिस्ट्री का फार्मूला याद कर रहे हैं। अरे क्या याद कर रहा है, जरा व्हाट्सअप पर भेजो। 11:30 बजे रात में व्हाट्सअप पर भेजा कि सर ये याद कर रहे हैं। इसमें होगा बच्चा, मैं आपको बता दिया हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैं लेट नाइट फोन करता हूं। तो बेटा इसीलिए कॉन्फिडेंट मैं रहता हूं कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट आएगा। कहां से आएगा वो मुझे पता है और मैं उसके लिए पूरा तत्पर रहता हूं। हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरे कामयाबी के पीछे आप लोग का हाथ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए ये सारे बच्चे का नाम लिस्टेड कीजिए भाई। जो बच्चे लगा रहे हैं लोगों, उन सारे बच्चे का नाम, ये नहीं कि मेरे सामने लगा लेगा अब बाद में हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा। नाम लिस्टेड करो, मुझ पर विश्वास करो, लिस्ट बना देता हूं तुम लोग का और सारे बच्चे मेंशन करके रखेंगे। आगे बढ़ा जाए बेटा। दूसरा व्यंजक क्या होता है? तो 900 गुने क्या होता है मेरे भाई? 900 गुने 900 होता है, 900 गुने 900 होता है। और बट्टा में क्या होगा? तो पहला व्यंजक, पहला व्यंजक आपको आ जाएंगे। ध्यान से, घबराइएगा नहीं। चलिए बेटा आप आगे बढ़ा जाए। 900 आपको कितना दिया हुआ है? तो x प्लस 1 दिया हुआ है, जो भी हो। और 900 आपको दिया हुआ है, इसको बेटा तोड़ दो। इसको क्या करो? तोड़ दो। यहाँ तोड़िएगा तो यहाँ पर तोड़ देता हूँ, काहे कि यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, कुछ अच्छा रहेगा। सॉल्व कर लेता हूँ। x² माइनस 1 और x² प्लस 1 पे तोड़ देता हूँ, ताकि एक कट जाएगा। तो ये x² माइनस 1 हो गया, प्लस 1 इधर लिख दो, x² माइनस 1 यहाँ लिख दो। और नीचे में बेटा दिया हुआ है x² माइनस 1, ये आपको इससे कट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? x² प्लस 1 x प्लस 1, यानी डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मेंशन करो भाई, जितने बच्चे लोगो लगाए हैं कहाँ गए? जरा मेंशन कर, मेंशन कीजिए मैडम, मेंशन कीजिए भाई, सारे बच्चे का नाम मेंशन कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? यदि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना है, अंकों के योग का 4 गुना है, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऐसा क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जब आएगा
सर आई एम न्यू स्टूडेंट, तैयारी कैसे करें? वो बेटा तैयारी कैसे करना है तो घबराना नहीं है, तैयारी कैसे करना है मेरे भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा ये क्वेश्चन किया है कि तैयारी कैसे करें, तो बेटा ओम प्रकाश आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगातार शारदा क्लासेज का क्लास करना है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसके लिए किताब को खोलना है और किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर ना समझ में आए तो उसको बेटा हमसे शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बस बिल्कुल आगे दिमाग नहीं लगाना है, 10-20 साल का क्वेश्चन लेके बैठ जाना है। अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन जब आए 2 अंकों का योग आपको 4 गुना, क्या कहता है, यदि 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुना तथा अंकों के गुणनफल का 3 गुना होता है, गुणनफल का 3 गुना। तो बेटा यहाँ पर 2 अंक सम में दिया गया है, तो पहले क्या करो कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को गुना करो। तो जोड़िएगा तो 4 + 2 आएगा यानी 6 आ गया, गुना कीजिएगा तो 4 × 2 यानी 8 आ जाएगा। इसको बेटा कीजिएगा तो 2 + 4, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो मैं जो बताता हूँ वही कीजिएगा, 6 आएगा और 2 × 4 कीजिएगा तो बेटा 8 आएगा। और यहाँ पर 1 + 2 कीजिएगा तो आपका 3 आएगा और 1 + आपका 1 × 2 कीजिएगा तो बेटा आपको 2 आ जाएगा। और यहाँ 2 + 1 कीजिएगा तो 3 आएगा और 2 × 1 कीजिएगा तो 2 आएगा। मैंने क्या किया, दोनों अंक को जोड़ लिया और दोनों अंक को गुना कर दिया। अब क्वेश्चन को देखिए गौर से, क्या कहता है, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग का 4 गुना है, तो अंकों के योग का 4 गुना, तो 6 का ही 4 गुना है, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना किए 24 आया यानी ये सही हो गया। अब इसको 4 से गुना किए बेटा तो 4 से गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 आ गया, सही हो गया। और इसको 4 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, नहीं आएगा, यानी आपका 2 ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन सही हो गया। देखो बच्चा समझ गया। और दूसरा क्या कहता है कि जो गुणनफल है उसका 3 गुना है, तो गुणनफल का 3 गुना ही है यानी 3 गुना ही है, यानी ये ऑप्शन सही है। और इसके गुणनफल का ही कितना गुना है, 3 गुना है, नहीं है, यानी ये गलत हो गया। बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास देखिएगा, 4.6 + 3.1 का स्क्वायर 4.6 - इसका स्क्वायर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बेटा इसमें कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, 2 तरीका आप लोग अपनाते हैं। आप लोग 2 तरीका अपना लेते हैं, क्या जानते हो, मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ 5-6 बार पूछा है, बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं फिर घटाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरा को बेटा a मान लेना है और इस पूरा को b मान लेना है, a² - b² यानी क्या होगा 4.6 + 3.a और प्लस में हो जाएगा 4.6 और माइनस में क्या हो जाएगा 3.1 यानी a + b ये हो गया। और यहाँ पर a - b कीजिए, 4.6 और प्लस में 3.a और माइनस में बेटा 4.6 और प्लस में 3.1 हो गया, a² - b² पे तोड़ दिए। अब आपको आ क्या गया मेरे भाई, तो 4 अच्छा उल्टा कट गया, 1 मिनट, ये नहीं कटेगा। हाँ बेटा भोज खाने जाना है, कोई काम है तो निकल सकते हैं, काम है तो निकल सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन टाइमली आइए। मैं जब टाइमली उपस्थित रहता हूँ आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ बेटा, 2-2 घंटा का क्लास लाता हूँ, ठीक है, पसीना से तरबदर हो गए हैं, क्यों, क्योंकि एसी लगाने की मेरी औकात नहीं है। सही बात बता रहे हैं भाई, सही बात है, इतने क्लास हम फ्री में देते हैं ना, कहाँ से एसी लगाएंगे, इतने टीचर है पेमेंट देते हैं, हाँ अपने खट लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग के लिए मेहनत कर लेते हैं समय निकाल के। अब जो पैसा कमाता है, यहाँ मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, तुम लोग देता तो कुछ करते, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ पढ़िए, ये पसीना और खून जो निचोड़ के मैं आपको दे रहा हूँ, ये पसीना और खून का बेटा कद्र जरूर करो। मैं बार बार कहता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए और इसका परिणाम तो आप लोग देंगे, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरा याद है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है मेरे भाई, कभी बेकार नहीं जाता है, कोई ना कोई तो देगा ही। अब कौन देगा वो तो भगवान मालिक है। 9.2 हो गया, इंटू में बेटा यहाँ करेंगे तो 6.2 आ गया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, गुना करके लिख लीजिएगा। अब मैंने समझा दिया, जो उद्देश्य था मेरा वो समझा दिया। अब इसको उड़ा दीजिएगा तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 10 और यहाँ आपके 10 आ जाएंगे। तो नए नए बच्चे जो होंगे वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 4 हो गया,
ये आपको 18 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया और 54 आ 1 55 हो गया, यानी आपको कितना आ गया, तो ये 0 है, ये 4 है, ये 7 है और 5 है, 57 पॉइंट आपको 04, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है वो क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आप लोग बताइए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है तो आसान लेकिन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे लाइक कर देंगे, लाइक बहुत कम है, हुंकार है, शेर की दहाड़ है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं आपके टर्म्स ट्रिक के ला रहा हूं। हाँ बेटा जल्दी जल्दी देखिए, लाइक बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा और थोड़े बच्चे के स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात मेंशन कर दीजिएगा भाई, जितने बच्चों ने लोगो लगाया है उसको मेंशन कर दीजिएगा थोड़ा। सर हम पैसा भेज दूँ, नहीं नहीं बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बम बम इसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उसको बेटा भूलना नहीं। सर की मॉर्निंग में क्लास 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे सुबह में, दोपहर में 11:30 बजे और शाम 7 बजे लगातार बेटा क्लास दूंगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है? संख्या में विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो विषम क्या होगा? 1 3 5 7 9, और अभाज्य क्या होगा? जो अपने और अपने आप से कटे। तो 87 तो और से कटेगा, 81, ये तीनों होगा नहीं, यानी विषम और अभाज्य दोनों क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। दोनों आपके 69 कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया अंकित? ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। चश्मा लगा लिया दिखाई नहीं देता है, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से और अपने आप से जिसमें भाग लगता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहां से आप लोग की बारी है और बी रेडी, सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे और यहां से मैं बेटा आपको अभी समय देता हूं। अभी आपको समय 8:17 हो रहा है। 8:17 से लेके 8:40 तक, यानी ये 25 मिनट में आपको मैं 50 क्वेश्चन पूछूंगा। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन पूछूंगा और 50 में कम से कम आपको 20 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। मैं समझाते और बढ़ते आगे बढ़ता चलूंगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। ये स्टार्ट हो गया, सारे बच्चे रेडी रहेंगे और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, नदी में क्या है? क्वेश्चन बेटा आपके पास पहला रखा गया है, नदी में चलता हुआ एक जहाज समुद्र में आ जाता है तब जहाज, यानी नदी में चल रहा है और नदी से समुद्र में प्रवेश करता है जहाज, तब कहता है कि जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा, थोड़ा जहाज ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, या ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। ऊपर होगा या नीचे होगा, भार पर निर्भर करेगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, आप लोग की बारी है। कोमल का ऑप्शन ये आ रहा है, भीलेन स्टूडेंट एक की ओर जा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। कृष्ण कुमार आपके एक ही ओर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, आप लोग को जवाब देना है, ये मैं नहीं दूंगा, मैं केवल आंसर बताऊंगा। पहले जितना रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे बेटा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। कुछ बच्चे, रवि मिश्रा जी गुरुजी आई एम रेडी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सारे बच्चे जवाब देंगे क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करना होगा। आपको परीक्षा देने जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो मैं आपको तैयार करूंगा। शादी आपका है तो तैयारी आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन तैयार आपको होना है। कपड़ा आपको पहनाएंगे, मौड़ी आपके माला पर डालेंगे, चंदन आपको करेंगे। आपके शादी में मैं तैयार होके नहीं जाऊंगा। तो परीक्षा आपको देना है तो मुझे आपको तैयार करना है, अपने आप को तैयार नहीं करना है। तो आपके तैयारी के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। हाँ बेटा क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अरे कितना बार समझाए, फ्लॉप कर गया, पहला क्वेश्चन ही फ्लॉप कर गया आप लोग। काहे उठेगा? क्योंकि बेटा समुद्री जल में लवण होते हैं और जब जल में लवण पाया जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अरे पानी में नमक मिला दो, पानी में चीनी मिला दो तो पानी गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा तो जैसे ही जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा वैसे ही ऊपर उठ जाएगा। किसके कारण? घनत्व के कारण, क्योंकि समुद्री जल में लवण पाए जाते हैं जिसका उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। पहला झटका आप लोगों ने दिया है मुझको। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके पास देखिएगा, स्टार्ट है आपका, स्टार्ट है। क्या कहता है? वैद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? वैद्युत अपघटन,
वैद्युत अपघटन संबंधित नियम को किसने बताया था? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को किसने बताया था? ओम दिया हुआ है, फैराडे दिया हुआ है, एडिसन दिया हुआ है, वोल्टा दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, परीक्षा आपको देना है, शादी आपका हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नाचने का भी शौक नहीं है, बस सुकून से ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के शादी हो तो उसमें बच्चा हमारा हंसता खेलता मुस्कुराते रहे और उसको लगे कि हाँ सामने सर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे बच्चों का मैंने शादी देखा, अब तो बच्चे के बच्चे आते हैं पढ़ने मुझसे। आगे बढ़ा जाए। जो 2006-07 के बैच में पढ़ा है उस सब का बच्चा आता है पढ़ने। क्या बात है। मनीषा गुप्ता नई बच्ची दिखाई दे रही है। मनीषा बेटा नए बच्चे जो भी, हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए फैराडे आपका बिल्कुल सही जवाब था मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। शुष्क सेल है, ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल लिखो फेंको सेल होता है। ड्राई सेल क्या होता है? लिखो फेंको सेल, जो बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है और चतुर्थक सेल है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जवाब दीजिएगा। आपको तैयार करना है, ऐसे तैयार करके भेजूंगा बेटा कि सारे लड़की वाले के साथ साथ वहाँ का सारा समाज शर्मा जाएगा कि ये भाई कहाँ से ये लड़का ऐसा बड़ आ गया है, ये तो राम वाला विवाह चल रहा है, ये तो जनकपुर नगरी को शर्मसार कर देगा। आगे बढ़ा जाए। सर मेरा भी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो प्लीज डांस करिएगा। मुझे नहीं आता है भाई, ये सब नहीं आता है मुझे। हाँ पढ़ाने के लिए बोलेगा तो ये सब कर दूंगा। तुम लोग के बच्चे जो होंगे वो सबको मैं पढ़ा दूंगा, फ्री में पढ़ा दूंगा। और अच्छा खासा सब चीज़ है तो मेरे पास भी भेज दोगे और कहोगे सर आपसे पढ़े, तो नहीं भी बोलोगे, झूठ भी बोल के आओगे तब भी पढ़ा दूंगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बेटा प्राथमिक सेल होता है। ड्राई सेल आपको प्राइमरी सेल होता है। ड्राई सेल प्राइमरी सेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन है? 4 ऑप्शन है, चांदी, तांबा, सोना और अब्रक। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सारे बच्चे जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे सारे बच्चे। बेटा एक बार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फटाफट शेयर करेंगे। और नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 टाइम लाइव आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह में केमिस्ट्री, दोपहर में मैथ और शाम में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आता है। जल्दी जल्दी कीजिएगा। हाँ कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर बेटा कौन होता है? चांदी होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि निवारक के लिए काम में लाए जाते हैं। बेटा जिसको दूरदृष्टि दोष होता है, यानी लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस होते हैं, उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है? अवतल, उत्तल, उत्तल और अवतल। दर्पण तो होगा नहीं, दर्पण को हटा दो। इन दोनों में बता दो कौन होगा, इन दोनों में ही बताइए। हाँ क्या बात है। दूरदृष्टि दोष है, सोच समझ के बताइएगा। नजदीक दृष्टि दोष में अवतल होता है, दूर में उत्तल होता है। ये कितना समझाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है। जब कोई वस्तु को 2 समानांतर दर्पण, ये और ये 2 समानांतर दर्पण है बेटा, ऐसे समानांतर है। मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बीच में कोई वस्तु को रख दिया गया, कोई आदमी को खड़ा कर दिया गया। मान लो इसके बीच में हम ही को खड़ा कर दिया गया। हम ही को क्या किया गया? खड़ा कर दिया गया। तो पूछ रहा है आपको इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360। 360 बाई थीटा क्या होगा? 360 बाई थीटा। हाँ क्या होगा जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या बात है योगेश, एकदम सही जवाब। आगे नीलम बेटा पढ़ाई करो, जल्दी बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे और एक बार बेटा दोस्तों क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा, एकदम अनंत पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह होता है बेटा जिसके उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा होती है? यानी आपको शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल है और नेपच्यून है। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे और सोच समझ के ईमानदारी से जवाब देंगे। ईमानदारी भंग नहीं होनी चाहिए और सोच समझ के जवाब देना है। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा मुझे पता है। क्या बात है। निशा डे, निशा डे। देखिए शारदा क्लासेस के हमारे बहुत सारे बच्चों ने लोगो लगा लिया है। ये कम बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ा जाए।
हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सनी आपके सही जवाब दे रहे हैं। क्या कहता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था, एडिसन ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। दूरबीन का बेटा आविष्कार किसने किया था? सारे बच्चे जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। क्या बात है योगेश, फिर मार दिया बाजी। देखो जितना बच्चा, क्या बात है, यूपीएस ड्रीम बता ही रहे थे कि जरूर आएगा तो लगा के ही आएगा। देखिएगा क्या बात है, गैलीलियो एकदम सही जवाब, 100% सही जवाब है। क्या कहता है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? केल्विन में मानव शरीर का, आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। 280, 290, 300 और 310, 4 ऑप्शन आपके पास है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बेटा पर डे प्रैक्टिस होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको जाना है और आपको जाने से पहले इतना तैयार कर दूंगा कि पंडित जी रहे न रहे, विवाह आप जरूर करवा सकते हैं, खुद भी आप करवा सकते हैं। कैसे? तो आप खुद मंत्र जाप करके करवा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या बात है, 310 एकदम सही जवाब। बेटा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें 273 को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 310 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिए गए हैं, देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहला दिया हुआ है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक में और नियंत्रक में। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। जवाब में बेटा कमी नहीं आनी चाहिए, तेजी से जवाब दीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी दीजिए। ऐसे ही नहीं होगा मेरे भाई, टॉपर बना के रहूंगा चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। याद रखिएगा 11 बजेगा लेकिन 50-100 क्वेश्चन का टेस्ट तो भाई चलेगा। आप सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है। आएगा बेटा, अभी तो आप ज्वाइन ही की थी प्रियंका, बेटा कीजिए। सर हमको शादी करना है, नीलम करवा दे। क्या बोलती है। चलो क्या कहता है, मंदक, मंदक का काम करता है। किसका काम करता है? मंदक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या कहता है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? टेफ्लॉन जो बेटा बनता है, टेफ्लॉन आपका क्या होता है? CF होता है, CF होता है, CF होता है, CF होता है, ऐसे करके ये होते हैं। और ये जो टेफ्लॉन आपका दिया गया है, ये टेफ्लॉन किससे बना है वही आपसे पूछा गया है। इथिलीन से, एसिटिलीन से, बेंजीन से और टेट्राफ्लोरो इथिलीन से। टेट्राफ्लोरो इथिलीन से किससे बना हुआ है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टेट्राफ्लोरो इथिलीन से क्या है? अरे भाई टेट्राफ्लोरो इथिलीन दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो बेटा मोनोमर यूनिट है, यही तो मोनोमर यूनिट है और यही एन टाइम्स हो जाता है। यानी इसी की बहुत सारे संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? तो आपका जो बनना चाहिए वो तैयार हो जाता है। दोस्तों को शेयर करेंगे फटाफट, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या दिया हुआ है? रेडियम दिया हुआ है, Ra कितना दिया गया है? मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, 226/88 दिया हुआ है कि नाभिकीय में, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो चीज, पहले बेटा न्यूट्रॉन है और उसके बाद प्रोटॉन का संख्या क्रमशः क्या होगा? दोनों चीज बताइए। 138, 88, यानी ये संख्या न्यूट्रॉन का होना चाहिए और ये संख्या बेटा प्रोटॉन का होना चाहिए। याद रखिएगा, ये न्यूट्रॉन का होगा, इधर वाला प्रोटॉन का होगा। ये नहीं कि दोनों निकाल लेना और उल्टा टिक करके आ जाना। ध्यान दीजिएगा, 226, 88 कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइएगा। तो बेटा प्रोटॉन कितना हो जाएगा? वो तो 88 है, तो 88 प्रोटॉन है तो ईदू को तो गलती हो जाएगा। यानी पहला और आपको तीसरा, पहला और तीसरा, ये 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। सर आप केमिस्ट्री का क्लास बहुत मस्त लगा, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सुल्तान सिंह बेटा पढ़िए पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ पढ़िए, आप लोग को पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब बेटा इसमें से क्या करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? तो 226 में बेटा 88 को घटा दीजिएगा, घटाइएगा, 16 में से 8 गया, 8 हो गया, और यहाँ पर बेटा 16 में से 8 है, 11 में से 8 गया 3, यानी 138। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अभी बेटा क्वेश्चन आपको करना है, 10 मिनट और करना है क्वेश्चन।
प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में बेटा जल्दी देखिए, अभी भागिएगा इस समय में तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उस समय आपको मजबूरी में भगा देगा स्कूल वाला और मजबूरी में रिजल्ट आपका खराब आ जाएगा। अभी नहीं भागना है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? विलियमसन ने, कॉल्बे ने, वोलर ने और बर्थेलॉट ने। यूरिया का प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन बताया था? आज तो पढ़ाए हैं, आज तो सुबह में क्वेश्चन हुआ है। क्या बात है श्याम, एकदम सही जवाब। होलर ने किया था और कब किया था? 1828 में किया था। नहीं, और कैसे किया था वो भी आपको समझा देता हूं। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बेटा करवा रहा था पोटेशियम साइनेट के साथ, बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट, और ज़्यादा हीट पड़ने के कारण समावयवता की क्रियाएं हो गई और बन गया बेटा क्या? तो बन गया आपको यूरिया। क्या बन गया था? यूरिया बन गया था। और ये 1828 का कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम को किस खनिज से प्राप्त किया जाता है वही पूछा गया है। चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइन और हेमेटाइट। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे। सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। लाइक और सब्सक्रिप्शन रुकना नहीं चाहिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। सर मॉर्निंग का टाइमिंग क्या है? मनीषा गुप्ता, 7 बजे सुबह में, 7 बजे शाम में और दोपहर में 11:30 बजे। 7 बजे सुबह, 7 बजे शाम और दोपहर में 11:30 बजे। जल्दी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन होगा? जरा सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। किस खनिज से रेडियम आपको प्राप्त किया जाता है वही आपसे पूछा गया। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड। और टेलीग्राम से बेटा पीडीएफ ये सब प्राप्त कीजिएगा, सारे अपलोड कर दिए गए हैं। इधर जो नहीं डाला गया था इधर उधर वो सारा अपलोड करवा दिए हैं, वहां से आप लोग जल्दी प्राप्त कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी ओजोन परत को सबसे ज्यादा डैमेज कौन गैस करता है वही आपसे पूछा गया है। पहला दिया हुआ नाइट्रॉक्स ऑक्साइड यानी N2O, लाफिंग गैस यही होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है आपको दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और चौथा दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान कौन गैस पहुंचाता है वही आपसे पूछा गया है। ओजोन परत को डैमेज करने में किस गैस का योगदान सबसे ज्यादा है? जल्दी जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे बेटा दिखना चाहिए और सारे बच्चे का नाम अंकित कीजिए। और मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया है, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, तो आप लोग को भी बेटा फोन जाएगा तो घबराइएगा नहीं। मैं उस समय आप ही के लिए काम करता हूं, इसलिए आपसे फोन पर बात करता हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्न में से कौन है वही पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट 5H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट आपको H2O और यहाँ 2H2O। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जवाब में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं सारे बच्चे का जवाब देख रहा हूं कि कौन सा दे रहे हैं। एकदम रेडी हो जाना है। आने से पहले परिस्थिति जब तक आए, परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहिए। हो सकता है कि 5 दिन बाद परीक्षा ले ले, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 दिन बाद परीक्षा ले लेगा तो जितना मैं 2 महीना में देने वाला हूं उसका 50% 5 दिन में देके निकाल दूंगा। कहानी खत्म, परीक्षा बेच जाएगा। देखिए झारखंड वाला का नहीं डेट बढ़ा तो पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? जितना कमिटमेंट था पूरा किए और बहुत अच्छा एग्जाम गया बच्चा का। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होता है देखो, CaSO4 हाफ H2O होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। अब इसको क्या करो, 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। और ये बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ 1/2 पहले था और 2 से ये गुना होगा, मैंने यहाँ पर समझाया था बहुत पहले भी आपको। तो CaSO4 होल 2 ये हो जाएगा और इधर बेटा क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। CaSO4 H2O यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएंगे। हाँ क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है वही आपसे पूछा गया है। धोबन सोडा कपड़ा उपड़ा धोने में जो काम में आता है। क्या कहता है, NaOH CaOH होल 2 NaHCO3 और Na2CO3 10H2O। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल रिवाइज करवाऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे 2-4-5 दिन के बाद बेटा न्यूमेरिकल भी आपके लिए आएगा, तो थोड़ा सा लास्ट में आप लोग कॉपी कलम खोल के थोड़ा रेडी रहिएगा, क्योंकि उस समय न्यूमेरिकल आप लोग को भी बनाना होगा। और ये शाम में चलेगा, सुबह दोपहर क्लास जैसे चलता है यहाँ भी पढ़ाऊंगा। 1 घंटा तो पढ़ाऊंगा ही पूरा जम के, उसके बाद 1 घंटा प्रैक्टिस करवाऊंगा।
आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन आपके सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना प्रतिशत होता है, वही आपसे पूछा गया है। 26%, 36%, 46% और 60%। अब ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, कई एक तरह से इसको पूछा जाता है। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा और बहुत बेहतरीन रूप से जवाब दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आज जो प्रसाद देंगे बेटा सबको दिखा दीजिएगा कि शारदा ऐसे ही नहीं बोलता है, ऐसे ही सर गरजते नहीं है, उसका कुछ उद्देश्य है। अगर बेहतर तैयारी करना है तो मेरे साथ शारदा में चलो मेरे भाई। सारे बच्चे को 46.6 होता है, लगभग 46, सही बात है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली है, फलों के रस में बेटा एसिटिलीन पाया जाता है, लाल चिटिया में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मैंने सबको बोल दिया, तीनों का बोल दिया, एक को छोड़ दिया, और जिसका छोड़े हैं वही आपको आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलिए, आवाज़ सुनिए, मैंने किस किस को बोल दिया और जो छोड़ दिए वो आंसर डाल दीजिए। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? तो बेटा नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, फलों में आपको साइट्रिक एसिड और इसी में एसिटिलीन रहता है, और लाल चिटिया जो काटती है तो आपको लहरा देती है फॉर्मिक अम्ल के कारण, और इमली में आपको टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 30 दिनों वाले एक महीने में प्रतिदिन, दिन कितना है? महीना में 30, 31, 29 तीनों होता है, लेकिन 30 दिन का महीना है। 10 घंटे 50 वाट के, 10 घंटे 10 के, यानी 10 घंटे 50 वाट के बल्ब को जलाने पर खपत जो विद्युत ऊर्जा होगा वो किलोवाट घंटा में क्या होगा? जो सारा घेरा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा कितना होगा। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं बेटा एक बार देख लीजिएगा आपके नीचे लाइक है या नहीं। तो लाइक बेटा बहुत कम है, लाइक बहुत कम है। बच्चे तो 160-70 तक गए हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ने लाइक नहीं किया होगा, छूट गया होगा, तो बेटा उसको भी बढ़ा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। कितना घंटा? 10 घंटा। कै गो बल्ब? 10 गो बल्ब। कितना वाट का? 50 वाट का। निकालना किस में है? किलोवाट घंटा में। घंटा तो है ही, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, क्या हो गया? किलोवाट घंटा हो गया, किलोवाट घंटा हो गया। गुना कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 5 15 कितना हो जाएगा? तो 150। कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ था 150। 150 होगा भाई, ठीक से देखो। 30 दिन 10 घंटा, 10 गो बल्ब था यहाँ, 200 है रे, 10 को घेरे थे ना, लिखा हुआ है 10, 210, ठीक है। तो ये 10 अब 50 गो 10 वाट का बल्ब था, ठीक है, इसीलिए तुम लोग का 15 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? हा खत्म हो गया। टारगेट ही मेरा था, मैं टारगेट ही लेके आया था कि आज बेटा मैं हमेशा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आज तो 1-2 न्यूमेरिकल था, अब आपको न्यूमेरिकल भी रहेंगे क्वेश्चन में, फॉर्मूला भी रहेगा क्वेश्चन में, सभी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग रेडी रहेंगे। 1 घंटा मैं थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा और 1 घंटा तक लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको कैसा लगा बताओ। देखो दिमाग में लगाता हूँ, बच्चे ऐसे ही नहीं टॉप करते हैं बेटा, ऑफलाइन में भी पूरा रटवा के छटवा के दिमाग में डाल के तब भेजते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि बेटा होमवर्क मैं नहीं देता हूँ, होमवर्क मैं नहीं देता हूँ, कभी होमवर्क नहीं दिया। बस बच्चे को इतना कहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, हाँ बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, उससे आगे सर हमको आपसे क्या बात है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। माफिया गर्ल ओके सर जी, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू, क्या बात है। यहाँ तक बेटा कैसा लगा? सुधांशु भाई सर का फोटो कहाँ से लाए हो आप? अरे मेरा फोटो लगाए हुए है। सुधांशु भाई सर का फोटो कहाँ से लाए हो आप? कहाँ सुधांशु लगाए हुए हैं? चलो भाई जो भी हो अच्छी बात है। बेटा कैसा लगा क्लास एक बार बताइएगा, और आप लोग रेडी रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो बेटा ये जरूर है सर आज क्लास करने में मज़ा आ गया, क्या बात है, रोज़ मज़ा आता है मेरे भाई। बस यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़े बच्चे आदत है मेरा पता नहीं शुरू से आदत बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है मुझे कि बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब बच्चे थोड़े कम होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा शेर की तरह दहाड़ना तो मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बेटा प्रसाद लेके जाइएगा, वेरी वेरी नाइस क्लासेस सर। तो बेटा सर जी जल्दी प्रसाद दीजिए। हाँ सरवन बिल्कुल दे रहे हैं। तो बेटा आप सारे बच्चे को मैं आपको
यह आपका हुंकार और शेर का दहाड़ का सेट नंबर 2 था। मैं आप सारे बच्चों को अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है, आपको इसका जो है पीडीएफ डाल दिया जाएगा और इससे पहले वाले सारे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो आप लोग बेटा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कल अभी आप लोग का देखते हैं कि शेयर नहीं करते हैं, मैं बार बार ये देख रहा हूं कि शेयर करने के बाद रेफरेंस तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अरे किसी को बताओगे तो कोई तो होगा रास्ता में अजनबी भी, कहेगा भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, परिंदा बाबू कहाँ गए, तेरे से काम करना है। क्या बात है, परिंदा बाबू को परेशान कर देता है तुम लोग। पूजा यादव, बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ाई करके। अरे पुरानी पूजा हो कि नहीं पूजा हो, क्या बात है, देखिए हमारे शेर को। सत्येंद्र टेक्निकल, सत्येंद्र शॉर्ट्स, क्या बात है, धन्यवाद गुरुजी, आप सभी बच्चों को भी धन्यवाद बेटा। सर इंग्लिश मीडियम में है क्या, बिल्कुल बहुत सारे वीडियो आपके इंग्लिश मीडियम में है, दोनों मीडियम में है। तो मेरे भाई यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है, अब किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ वेरी नाइस क्लास था सर, थैंक यू बेटा। एकदम ऐसे आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा, मैं जितना पढ़ाया हूँ थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो पीडीएफ बेटा मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और ये सारे चीज़ पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, ये सब आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो शारदा क्लासेज 01 करके आपको मिलेगा, शारदा क्लासेज 01 करके आपका नाम होगा, और आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। प्रिय आज के लिए प्रसाद याद बेटा एकदम जरूर जाइएगा, तो एक बार जरूर बांटिएगा। सर 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन सही था, क्या बात है, दिव्या दिवाकर लगातार क्लास कर रही है बेटा। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है आप लोग को कि आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाया, आप 15 मारे हैं। आज कल मैं आपको ऑलरेडी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, 25-30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें कितना मारते हैं। और पर डे का कैलकुलेशन करते करते 15-20 दिन और महीना में हम लोग को कम से कम 90 प्लस पर चले जाना है। और 90 प्लस बेटा यहाँ मार दोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का, याद रखिएगा। और इतना पढ़ा दूंगा ना तो वहाँ पर 90 प्लस लाना भी नहीं है, 70% ले आएगा ना तो बुला के ले जाएगा कॉलेज वाला, चलो मेरे यहाँ भाई। हाँ तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सर प्लीज़। आज के मन जा रहा है, मन नहीं आ रहा, अच्छा नहीं जाने का मन कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर प्रसाद दे दिए बेटा, आप निकलिए और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सारे बच्चे शेयर जरूर करेंगे, बांटते हुए जाएंगे कि भाई आओ चलो शारदा में चलो, मैं विश्वास दिलाता हूँ आएगा, अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, बाय बाय टाटा। सर जी 14 सही था सरवन, क्या बात है, आप भी लगातार क्लास किए हैं सर, बहुत अच्छा से समझाते हैं, यही तो बेटा करता हूँ सर। नोट्स कहाँ, सब चीज़ वहीं मिलेगा, विलेज इंजीनियर बॉय बिल्कुल वहीं मिलेगा आपको, वहीं पे मिलेगा। और देखते हैं कितने बच्चों ने लोगो लगाया है, लिस्ट तो मेरे पास आ ही गया होगा, सारे नाम को मैं सेलेक्ट करवा लेता हूँ, घबराइएगा नहीं। और जब जो बच्चे लोगो लगाए हैं शायद बेटा होगा, आप लोग व्हाट्सअप से अगर नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सअप से हमारे जुड़ जाइएगा, 870 अब जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बेटा नया समय है और मैं बच्चे को बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि पढ़ेंगे सब, ऐसा नहीं है सबको मैं इक्विवेलेंट देखूंगा, सब जुड़ जाएंगे तो सबके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन आपको मेंटेन करके चलना होगा, मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि सब चीज़ आपका है, परीक्षा में आपको बैठना है, सब चीज़ आपको करना है। मैं आपको उस योग्य बना सकता हूँ, बनना आपको है, याद रखिएगा, बनना आपको है। चलिए